नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे महात्मा गांधी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को शुरू किया जाए और उसके आंसर को भी साथ साथ दिया जाए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। जी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो महात्मा गांधी का जन्म, सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर, जो कि वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। आप लोगों को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। सही जवाब आपका होगा इंग्लैंड यानी लंदन से। गांधी जी सबसे पहले किस देश में नागरिक अधिकारों के लिए लड़े थे। तो आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका में लड़े थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहला जन आंदोलन कब शुरू किया। जी बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला जो था, उसी में पहला जन आंदोलन हुआ था। अगला है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो वही बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको पता होगा 1917। अगला है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। नील की खेती से। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। 1918। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुई थी। तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया। तो आप लोगों को पता होगा 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। जी बिल्कुल साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था। तो आपको पता है, दांडी में। नमक कानून किसके विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। जी बिल्कुल 1930 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था। अछूतों के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय भजन क्या था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये उनका प्रिय भजन था। अगला है, गांधी जी का आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन है। तो सत्य के प्रयोग। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग किस भाषा में पहले प्रकाशित हुई थी। तो आपको पता है, गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाएं किस भाषा में चलाई। जी बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में। अगला है, गांधी जी किस आंदोलन के समय जेल गए थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी के समय महात्मा गांधी जी जेल गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जी बिल्कुल 1931 में। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो चलिए, अगला प्रश्न वही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व कब किया। तो 1931 में। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। आपको याद है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलिए, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था। 1934। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो मुंबई गवालिया टैंक मैदान से। जी बिल्कुल मुंबई से शुरू हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रमुख राजनीतिक गुरु कौन थे। आपको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो बिल्कुल कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के पिता का नाम क्या था। करमचंद गांधी।
यदि माता का नाम पूछा जाए तो पुतलीबाई बताना है। चलिए, गांधी जी की माता का नाम क्या था पूछ ही लिया गया, तो बता दीजिए पुतलीबाई। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस काले कानून का विरोध किया? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने टॉल स्टाई फॉर्म कहाँ स्थापित किया था? बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को किसके साथ जोड़ा? तो खादी और चरखा के साथ जोड़े थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस भाषा को राष्ट्रभाषा मानते थे? हिंदी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हुई। गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो आपको पता है, नाथूराम गोडसे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? हे राम। अंतिम शब्द क्या था? हे राम। अगला है, गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी बिल्कुल, 30 जनवरी के रूप में। 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। गांधी जी ने अंग्रेजों के किस कानून का बहिष्कार किया था? रॉलेट एक्ट का। जी बिल्कुल, रॉलेट एक्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? आपको पता है, राजघाट। जी बिल्कुल, राजघाट। अगला है, गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार क्या था? ग्राम स्वराज। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्या थी? तो बिल्कुल, आत्मनिर्भर ग्राम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में कब किया? बिल्कुल, 1906 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? बिल्कुल, 1909 में। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या था? तो बिल्कुल, सत्य और अहिंसा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायियों ने उन्हें क्या नाम दिया था? बिल्कुल, बापू नाम दिया था। तो यदि बच्चों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।